प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 14 जून से विधानसभा का बजट सत्र। आज कांग्रेस बीजेपी ने बुलाई विधानसभा मंडल दल की बैठक। अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए अभियान चलाने के निर्देश। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यकाल में कांग्रेस की नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला में हंगामा, बैठक में मची अफरा तफरी। तीसरी बार कैंसिल हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा, जीएमवीएन को करीब 12 करोड़ रुपए का घाटा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का उत्तराखंड दौरा, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में टेका मत्था। थल डीडीहाट मोटर मार्ग में पमतोड़ी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, एक परिवार की 4 महिलाओं की मौत। आगामी 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधानसभा मंडल दल की बैठक बुलाई है, ताकि उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार से विधानसभा में बजट सत्र होने हैं, इसलिए 13 जून यानी आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी विधानसभा मंडल दल की बैठक होनी तय हुई है। बैठक में शामिल होने के लिए सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी विधानसभा दल की बैठक में बीजेपी विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देने हैं, इसको लेकर रणनीति बनाएंगी। दरअसल सरकार पहले गैरसैंण में बजट सत्र करने जा रही थी, लेकिन फिर आखिरी समय पर सरकार ने अपना फैसला बदल दिया और सत्र का देहरादून में ही करने का निर्णय लिया। गैरसैंण में सत्र नहीं कराने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सदन में जोरदार हंगामा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड द्वारा पूर्ण की गई कुल 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में 13 यूपीसीएल और 2 पिटकुल की शामिल है। सीएम धामी ने कहा कि आज महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित हुई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। देवभूमि उत्तराखंड गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। राज्य में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। राज्य के राजस्व स्रोतों में ऊर्जा का स्रोत महत्वपूर्ण है। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो, इसके लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से काम करने होंगे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इन दिनों चरम पर है। अब तक 19 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मनोज पांडे के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा उनका स्वागत किया गया। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे के साथ सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी नहीं होगी। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण ये यात्रा नहीं हो पाई है। हालांकि इस साल 12 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होनी थी, जो सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चलती है, लेकिन आखिरी समय पर ये यात्रा रद्द कर दी गई है। हालांकि इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा कैंसिल करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द होने से कुमाऊं मंडल विकास निगम को करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस यात्रा के रद्द होने से न सिर्फ कुमाऊं मंडल विकास निगम को बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि यात्रा पड़ाव काठगोदाम से लेकर पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाले गुंजी तक के व्यापारी भी मायूस हुए हैं। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम की कुछ भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो भी निर्णय है वो भारत सरकार के स्तर से लिया जाता है। यात्रा इस वर्ष अभी नहीं हो रही है। आगे आने वाले समय में जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कराई जाएगी। घाटे में है इस यात्रा से, क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड में गए। देखिए, पर्यटन सेक्टर सबसे सेंसिटिव सेक्टर्स में आता है और जब भी कोई आपदा या कोई बीमारी या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले हिट होता है। तो यकीनन केएमबीएन को भी नुकसान हुआ है, लेकिन इधर बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है और अच्छा फुटफॉल हमें अपने टीआरसीज़ में मिल रहा है। इसके अलावा हमने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को भी पुनः 2 साल बाद उसे फिर से प्रारंभ किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में सड़क मार्ग से मानसरोवर यात्रा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाएगी। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यात्रा हो और आने वाले समय में हमारी सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि जाने वाले जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं वो सड़क मार्ग से जाएं। वहाँ तक सड़क बनाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। जबकि वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय से बातचीत करने की बात कही। कोविड अभी इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और बात करेंगे एक्सटर्नल अफेयर से,
उनसे बातचीत करके इस यात्रा को भी हम करना चाहेंगे। और हमारा एक दूसरा भी प्रयास है कि नंदा देवी पीक पर भी हमारी कोई माउंटेनियर्स जा नहीं रहे हैं, तो साल में एक बार एक दल जाए, ये हम चाहते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं दलों से कि कोई भी अगर वहाँ गार्बेज या कूड़ा है उसको उठा करके लाएं। तो हम ये चाहते हैं कि हर ट्रैक का कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर पिथौरागढ़ के मुंसारी निवास हेमराज जौहरी के एक फुटबॉल टूर्नामेंट में कॉर्नर किक से किए गए गोल की वीडियो वायरल हुई थी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य अब इस प्रतिभा की मदद करने के लिए आगे आई हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि छोटे से वीडियो में जो प्रतिभा इस खिलाड़ी की देखने को मिल रही है वो प्रशंसनीय है और विभाग जल्द ही इस खिलाड़ी की मदद के लिए संपर्क करेगा। जिस प्रकार की सुविधा भी इस खिलाड़ी की ओर से मांगी जाएगी वो उसे दी जाएगी। राज्य में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों, क्लिनिकों, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जांच अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सूबे में 50 और इससे कम बेड क्षमता वाले अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की परिधि से बाहर रखने के लिए कैबिनेट में शीघ्र संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कैंप कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों, क्लिनिकों, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। पौड़ी के भूमियाल देव कंडोलिया का 3 दिवसीय पूजन कल विशाल भंडारे के साथ संपन्न हो गया है। कल कंडोलिया देव पूजन में हजारों श्रद्धालुओं ने मनौती मांगी। कोरोना काल के बाद कल 3 साल में कंडोलिया देवता के पूजन और भंडारे में प्रवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पौड़ी पहुंचे। कंडोलिया भूमियाल देव लगातार आम जनता अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भूमियाल देव के दर पर आती रही है और पिछले एक लंबे अरसे से इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूरी की पूरी कंडोलिया भूमियाल देव मंदिर समिति की जो टीम है वो लगातार सराहनीय कार्य कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से इस समय जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है। पहले केवल स्थानीय लोगों के द्वारा सूक्ष्म रूप से इसका आयोजन किया जा रहा था, लेकिन समिति बनने के बाद से आप देख सकते हैं इसका वृहद रूप जो आप सबको दिखाई दे रहा है। हमारी यही कामना है कंडोलिया भूमियाल देव से कि विश्व शांति, देश की उन्नति और पौड़ी जो कि रसातल पे इस समय देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसका उद्धार हो, तमाम श्रद्धालुओं का उद्धार हो, यही हम सबकी मनोकामना है। भूमियाल देवता के प्रति एक आस्था है, भगवान कंडोलिया के प्रति जिस ढंग की आस्था है लोगों की और जिस ढंग से ये आयोजन एक बहुत छोटे आयोजन से शुरू होकर के आज इसमें बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो जनता का जो सहयोग है और जिस सामंजस्य के साथ जनता इसमें सहयोग करती है, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। और आज ये एक धरोहर हो चुका है शहर की, पौड़ी शहर की धरोहर हो चुका है ये आयोजन। तो हम चाहते हैं कि जिस ढंग से पूरा नगर है, आसपास के गांव हैं, उनका ये जो बड़ा एक बहुत ही बड़ा प्रतीकात्मक आयोजन ये बन चुका है अब, तो इसके अब संरक्षण की आवश्यकता ज़्यादा है। तो इसके संरक्षण के प्रति ताकि ये लंबे समय तक चले और बहुत बेहतरीन चले, बहुत बेहतरीन आयोजन हो। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आज इस आयोजन में एक जो बड़ी चीज़ हुई है, इस आयोजन के प्रति जो आस्था है वो हमारे प्रवासियों में बहुत प्रगाढ़ हो चुकी है। तो कोई प्रवासी कभी आए ना आए, वो इस दौरान अवश्य पौड़ी आता है और 1 हफ्ते 15 दिन वो पौड़ी रहता है। तो इसलिए इस आयोजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो हमारी कोशिश है, हमारा निवेदन है, चाहे वो सरकार के स्तर पर भी हो, हमारे स्थानीय स्तर पे हो, स्थानीय प्रशासन के स्तर पे हो, इस आयोजन में परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिस ढंग से जो सहयोग हो सके और जनता के जुड़ाव के साथ जो सहयोग हो सके वो अब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस की नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला में उस वक्त बवाल हो गया जब एक निष्कासित कार्यकर्ता उवेश रजा बैठक पर पहुंच गया, जिसके बाद बैठक में हंगामा खड़ा हो गया। निष्कासित कार्यकर्ता को बैठक से बाहर जाने को कह दिया, जिसके बाद निष्कासित कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और पार्टी कार्यालय के अंदर कुर्सियां भी तोड़ी गई। देखते ही देखते बैठक में हंगामा खड़ा हो गया। कुछ देर के लिए बैठक में अफरा तफरी मच गई और निष्कासित कार्यकर्ता को बैठक से बाहर कर दिया गया। देखिए, मैं जैसे आया मुझे पता भी नहीं चला। वैसे तो जो निष्कासित है पार्टी से उसको स्वतः ही पार्टी मीटिंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी एंट्री ना हो जाए, अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब जरूर निश्चित मैं समझता हूँ कि जब उसने इस पार्टी के साथ गद्दारी की होगी तो निश्चित ही वो दूसरी पार्टी से उसका टच रहा होगा और हो सकता है किसी ने ये षड्यंत्र के तहत उसको भेजा गया। देखिए, अनुशासन ही जब नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है, अगर सुमित हृदय
कांग्रेस के खिलाफ काम करे, सुमित हृदयेश को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदयेश का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है। तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हो। देखिए अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा और संगठित भी रहना ही पड़ेगा। नेगेटिव मैसेज क्या जाएगा? जो नेगेटिव, देखिए ऐसा है, जो कांग्रेस के साथ खड़ा है आज परिस्थिति में, हर परिस्थिति में कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, उसको हमारा प्रणाम और नमन। लेकिन जिसने बुरी परिस्थिति में कांग्रेस बनने का ढोंग करा और खुलेआम कांग्रेस पार्टी का विरोध करा, ऐसे व्यक्ति के लिए कांग्रेस के ना मंथन शिविर में जगह है, ना चिंतन में जगह है, और ना किसी कांग्रेस के प्रांगण में और समारोह में जगह है। पता नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो आप सार्वजनिक कर रहे हैं लोग कागज़, निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपके माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे, हम अपने नेताजी के साथ आए थे यहाँ पर, रंजीत रावत जी के साथ। और अगर कुछ लोगों को लगता है, यहाँ हल्द्वानी के विधायक को लगता है कि यहाँ इस प्रोग्राम में ना आए, तो हमसे प्यार से कहा जाता कि भाई आप कांग्रेस में नहीं हो, या आप जो यहाँ से प्रोग्राम से आप हट जाओ, या हमारे नेताजी बोलते तो बात समझ में आती। कुछ लोग ज़बरदस्ती बदतमीज़ी करने के मूड में, या आपके जो है अपनी खुंदक पर्सनल भड़ास निकालने के मूड से अगर हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हारी पर्सनली बदतमीजी सह लेंगे। हम बदतमीजी नहीं सह सकते, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। भाई तुम्हारी विचारधारा हमारी विचारधारा, देखिए क्या हुआ, इनके मन में क्या चल रहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के प्रोग्राम में यहाँ हमारे साथ नहीं रुकोगे। अरे तो भैया रुकने ही कौन आया, हम तो खुद बाहर बैठने आए थे यहाँ पर। लेकिन ज़बरदस्ती अगर कोई बदमाशी या गुंडागर्दी दिखाया तो भैया गुंडागर्दी उसकी जो है यहीं पर उस पर घुस दी जाएगी बढ़िया करके। जनपद पौड़ी के बुआखाल पाबो मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार सभी 7 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। दुर्घटना का कारण वाहन का स्टीयरिंग लॉक होना बताया जा रहा है। सभी घायलों को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन पाबो से सवारी लेकर देहरादून जा रहा था। बुआखाल पाबो मोटर मार्ग पर मांडाखाल के समीप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर करीब 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आई है। दुर्घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पौड़ी SHO विनोद गुसाई की अगुवाई में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायलों का उपचार कर छुट्टी दे दी है। गांधी पार्क देहरादून पर नुक्कड़ नाटक और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि बच्चों से काम ना करवाएं। यदि बच्चों से काम करवाते हैं तो कानून के तहत सजा का प्रावधान है, जिस पर लोगों ने कहा कि वो किसी बच्चे से काम नहीं करवाएंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।